नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। आप ये समझिए कि आपके घर में 2.5-3 लाख की डाइनिंग टेबल है, या घर में बहुत पैसा है, 10 मंजिल मकान बने हैं, सोफा सेट है, आजकल आदमी के घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का खुद का दिमाग अपसेट है। ये बीमारी है कलयुग में। लोग भली बात न किसी को समझ पा रहे हैं और ना किसी के साथ पूर्ण रूप से रह पा रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग की सच्चाई है। यहाँ लोग आपके मुंह पे तो आपके जैसी बोलेंगे और जैसे ही वहां से हटे तो सीधी आपकी बुराई शुरू। जैसे जो ज्यादा मीठा बोलता लोग कहते अरे भैया ये हमारे बड़े परम मित्र हैं। तो इतना समझ लेना कि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आप अगर बुरा कर रहे हैं तो बुराई आपकी 100 कोस तक पहुंचती है, लेकिन अच्छाई 1 कोस तक नहीं पहुंच पाती। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठ के पिए तो पानी मिलाए और पिए तो। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। क्योंकि पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है लेकिन माथे पे लगाई जाती है। ये कलयुग है। यहाँ ज्यादा आदमी आपसे मीठा बोले तो ये बिल्कुल मत समझना कि हमारा मित्र है। यहाँ अपने अपने नहीं हो रहे, अपनों ने महाभारत करा दिया तो महाराज कैसे पराये अपने हो सकते। भरोसा कहते ना, विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास भी सामने वाले पे उतना ही करिए जो विष देने की नौबत ना आ पाए। भरोसा भी सामने वाले पे उतना ही करिए जो विष देने की नौबत ना आ पाए। ये कलयुग है। यहां देखा होगा दादा, जब तक जेब में पैसा है, क्योंकि एक साइकिल पे आदमी निकल के जाए और साइकिल पे जाने वाला आदमी आपसे 5-10 ज्ञान की बातें करके चला जाए तो आपकी उसकी बातें जो है ना, आपको लगेगा खुद साइकिल पे चल रहे, हमें ज्ञान दे रहे, बहुत बड़े धनवान ज्ञानी हैं। और उसके बाद कोई ऑडी मर्सिडीज वाला, मतलब महंगी गाड़ी हो, और वो आदमी आपको 4 फालतू की बातें बता के चला जाए, उसकी बातें भी तुम्हें ज्ञान लगेंगे। अरे भैया बहुत धनवान है, ऐसा ही नहीं है, हल्के मत लेना। तो ये लोगों की फितरत है। यहां महाराज कहते हैं कि जीवन में 10 मंजिल आदमी के मकान बने हो, क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना, जिब्या। जब जीव में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। माँ बाप भागवत तो आप रोज ही सुनेंगे, रोज ही हर गांव में होती हैं। भागवत सिर्फ नाच गाने के ऊपर नहीं होती है कि नाच लिया 10-20 बार, भजन हो गए, गा लिया। आप एक बात बताओ माताओं, घर में लड्डू गोपाल होंगे, हैं लड्डू गोपाल किस चीज घर में? हाथ उठाना। वाह, बड़े पुजारी हैं। अच्छा, तो लड्डू गोपाल की सेवा भी करती होंगी, हैं? पक्का ना? क्या क्या होता है लड्डू गोपाल की सेवा में? मतलब सुबह उठाना होता उनको, जैसे शाम को सुला दो, सुबह उठाना है, स्नान कराना, भोग लगाना, फिर दिन में आराम कराना, फिर शाम को भोग लगाना, फिर उन्हें आराम कराना, यही सब है ना, भोजन पानी। अच्छा, शाम को लड्डू गोपाल को बिस्तर भी लगाती होंगी, हैं? लगाती है ना? हाथ उठाना, कौन कौन लगाती है? सभी? अच्छा ठीक है, लड्डू गोपाल को सब बिस्तर लगाती। अब हाथ उठाओ, अपने अपने सास ससुर को कौन कौन बिस्तर लगाती है? नहीं, जिनके नहीं है वो बात अलग है, जिनके हैं वो
अरे उठा लो ना, एक भी नहीं उठ रहे, क्या बात है पतिव्रताओं, कितनी शांत हो गई भाई। लड्डू गोपाल की सेवा। अच्छा, कुछ माताएं बुजुर्ग बैठे हैं हमारे पीछे, कुछ माताएं ऐसी हैं, अगर सास जैसे 50 के बाद मतलब 60 के हो जाओ तो 60 के बाद भूख ज्यादा सुबह सुबह लगती है। जैसे बच्चों को भूख लगती है वैसे ही बुजुर्गों को भूख लगती है। तो ये अगर सास भोजन मांग ले सुबह सुबह कि मुझे भोजन चाहिए, बोलती है अरे तुम्हें कैसे भोजन दे दूं, अभी तो मैंने खुद स्नान नहीं किया, न लड्डू गोपाल को कराया, और जब वो खा लेंगे तभी तुम्हें खिलाऊंगी। अब 10 बज गए, सासू माँ इंतजार कर रही हैं कि अब भोजन आएगा, अब आएगा, लेकिन उन्हें सेवा की पड़ी है कि लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। लाख जतन कर लो, सेवा आपकी बिल्कुल खिन्न है, किसी महत्व की नहीं है। अगर लड्डू गोपाल को स्नान करा के आप भोजन करा रही हो, सुबह 7 बजे से सास ससुर आपके भूखे हैं, तो वो सेवा आपकी किसी काम की नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। जिंदगी भर सेवा करिए, एक भी फल मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे इतनी आपको पूजा करनी है तो सुबह उठिए जल्दी, बाकी काम बाद में कर लो, स्नान पहले कर लो। अगर आपको भगवान को ही खिलाना है तो भगवान को खिला दो, उसके बाद सास ससुर सामने बैठे हैं तो उनको भोजन कराइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब आप समझिए कि ये भक्ति है। मैं ये मना नहीं कर रही कि आप भक्ति करना बंद कर दो, जरूरी है भक्ति, भक्ति क्यों नहीं करोगे, वो भी साथ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ से भागवत सुन के जाएं, और जैसे ही घर पे पहुंची तो सास ने बोल दिया कि थोड़ा सा पानी चाहिए था, उठ के दे दो। बोले अबे तो हाथ पांव चल रहे ना, उठ के ले लो, क्या दिक्कत है तुम्हें। वो एक विद्वान ने लिखा है कि विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा, करे अनीति प्रबल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे, अगर जज को रिश्वत दे दी जाए कोई कैसे भी, दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा, रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करें ऐसे दामादों का क्या होगा, माता पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा।
ए जानकारी दगा करे तो उन अनजानों का क्या होगा। अगर जानने वाला दगा करने लगे तो अनजानों से फिर कितना डर रहेगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। भैया कहते हैं कि जीवन में ये कलयुग की कहानी है। 4 बेटों को एक मां पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो मां का हाथ पकड़ के कहते थे कि मां मेरी है, मां मेरी है, मां मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए तो धक्के मार के बोलते कि मां तेरी है, मां तेरी है, मां तेरी है। अब नहीं रखना चाहता, अगर रखनी भी है तो बंटवारे के हिसाब से रखी जाएगी। मान के चलो कि आपने एक चीज नोट की होगी, मां जो होती है ना, मां जब भी अपने बेटे को गोदी में उठाती है तो कहां बिठाती है? कमर पे, कमर पे ही बिठाती हो। और जब बाप उठाता है बच्चे को तो कहां बिठाता है? कंधे पे। तो मां जब कमर पे बिठाती है तो मां का इशारा होता है बच्चे के लिए कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप कंधे पे बिठाता है तो बाप कहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माँ बाप है जो औलाद को खुद से बड़ा चाहते हो, खुद से बड़ा बनना देखना चाहते हैं। आप लाख जतन कर लो कि ये मेरा है, ये अपना है। लोग कहते हैं कि शादी हुई, बच्चों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, माँ वृद्धाश्रम में पहुंच गई। आप बेटों की गलतियां क्यों ठहराते हो? बेटों की तो गलती है ही नहीं। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, जब तक बच्चे की शादी नहीं होती तब तक आपके बेटे ने कभी कहा है कि आपसे हमें अलग होना है? बताइए, कोई नहीं कहता। और जैसे ही शादी हुई वैसे 6 महीने बाद सीधा बोलेगा कि अबे अलग कर दो, अब नहीं रहना। तो कहीं ना कहीं गलती किसकी हुई? बहुओं की। यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ बढ़िया है सब, आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन बेटियों में आप वो संस्कार डालिए कि जो 25 साल तक, एक काम करो, 6 महीना तक, जैसे खेत हो आपका, 6 महीने की जो खेती है वो किसी और को दे सकते हो। मेहनत खुद करो, खेती किसी और को दे दो जो उसमें उगे, कोई नहीं दे पाएगा। और एक माँ 25 साल तक अपने बेटे को पालती है और बहू को सौंप देती है, ये कितना बड़ा हृदय होगा माँ का। एक बच्चा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है और छोड़ने के बाद 20 साल बाद माँ अपने बेटे को फोन करती है कि लाला यहाँ मुझे तकलीफ हो रही है, गर्मी बहुत है। तो बोले क्या करे? बोले एक काम करे, इधर आजा। बच्चा पहुंचा तो जिस कमरे में माँ 20 साल से रहती थी उस कमरे में गर्मी बहुत थी। बोले यहाँ पंखा लगवा दे। बच्चा बोलता कि 20 साल तूने काट ली, 2-4 दिन की और है मैया, अब तुझे पंखे की क्या जरूरत है, मर जाएगी, चली जाएगी। तो आंखों में आंसू लेके माँ जवाब देती है कि लाला मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे, मेरे जीते जी पंखा लगवा दे जो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे, मैं तो चली जाऊंगी। ये माँ बाप होते हैं। आदमी कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आज के समय की वो बात है, एक बाप होता ना, बाप पिता जवान है
और बेटा बराबर का हो जाए और बाप से ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं सब कर लूंगा, तो एक जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप हो और बेटा ये बोल दे जवान होके कि पिताजी आपके हिसाब से ही काम होगा, आप बताइए क्या करना है, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। ये औलाद अपने माँ बाप को जवान और बूढ़ा करती है। जितनी सामर्थ हो आप लगाइए,